हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीसीएम लाइट। और आज हम लेके आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये लेक्चर नंबर 3। तो लास्ट लेक्चर में हमारे कुछ ही क्वेश्चन हो पाए थे nth टर्म पे, तो आज हम लोग nth टर्म पे कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसको ट्राई कीजिए। सो क्वेश्चन क्या है कि ए सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of the each year. Do these interest form an AP? If so, find the interest at the end of 30th year, making use of this fact. तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट होती है 8% ब्याज पे। मीन्स हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो है हमारा 8% पर ईयर, दैट इज़ पर ईयर। एंड हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है हमारा 1000। एंड इट इज़ आस्किंग कि ये जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है क्या वो हमारा एपी फॉर्म करेगा। अगर एपी फॉर्म करता है तो 30 साल बाद कितना इंटरेस्ट होगा वो हमें फाइंड करना है। इसमें लिखा भी है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये जो हमारा इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो वो एपी फॉर्म करेगा या नहीं। अगर एपी फॉर्म होती है तो हमें फाइंड करना है कि 30 साल बाद कितना ब्याज हो जाएगा, कितना इंटरेस्ट होगा। सो वीडियो पॉज करें, आप लोग ट्राई कीजिए, देन आई विल सॉल्व। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि अ सम ऑफ 1000 रुपीज़। सो हम जानते हैं कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट हमारा हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ये होता है हमारा पी आर टी अपॉन 100। पी क्या है हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, आर है हमारी इनिशियल रेट बोले या कुछ भी, मीन्स रेट। एंड टाइम है हमारा टाइम, फॉर हाउ मच टाइम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर में कितना होगा, मतलब आफ्टर 1 ईयर हमारा कितना इंटरेस्ट हो जाएगा। सो फॉर 1 ईयर, तो 1 साल के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो पी की वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। पी है हमारा 1000, आर है हमारी 8%, एंड टाइम तो ये हमारा ईयर के साथ वेरी करेगा। मीन्स अगर 1 ईयर है तो टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 ईयर है तो टी की वैल्यू 2 हो जाएगी। सो यहाँ पर हम 1 ईयर के लिए चेक कर रहे हैं, तो 1 ईयर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू 1। सो नाउ वी कैन राइट टी इज इक्वल टू 1। तो टी इज इक्वल टू 1 हमारा प्रिंसिपल रेट की वो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 1000 इंटू 8 इंटू 1/100। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये फर्स्ट ईयर में हमारा 80 रुपीज़ है, ठीक है। एंड अब सेकेंड ईयर में हमारा कितना हो जाएगा। सो फॉर 2 ईयर्स, सो 2 ईयर्स में ये हमारा हो जाएगा कितना, 1000 इंटू 8 इंटू 2/100 and it will be 160. And after 3 years, it will be 1000 into 8 into 3/100 and it will be 240 rupees, ठीक है। So now we will see is it AP or not. So for first year कितना अमाउंट था 80 रुपीज़, सेकेंड ईयर 160 एंड थर्ड ईयर 240। सो फर्स्ट ईयर इट इज 80, आफ्टर दैट इट इज 160 एंड 240 एंड सो ऑन। सो फर्स्ट वी विल चेक द कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को चेक करेंगे कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, मतलब कांस्टेंट है या नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो एपी फॉर्म होगी, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है या कांस्टेंट नहीं है तो एपी फॉर्म नहीं होंगी। सो
कॉमन डिफरेंस हमें पता है A2 माइनस A1, सो 160 माइनस 80 इज इक्वल टू 80। एक बार और चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2 एंड इट इज 240 माइनस 160 इज इक्वल टू 80। सो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 80। सो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया है कि यस इट इज फॉर्मिंग अ AP। एंड देयर वाज क्वेश्चन कि इफ AP is formed then find how much amount will be after 30 years। सो अब हम लोगों के लिए इजी हो गया कि हमको 30 साल बाद बताना है कि हमारा कितना सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, या जो हमारा मूलधन था उस पर कितना ब्याज हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको सिंपल सा फॉर्मूला पता है कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। सो हमें A पता है 80, N पता है कितने साल बाद, हमको N बोलें या फिर nth टर्म, एंड AP फॉर्म हो रही है तो हमारा nth कितना हो जाएगा 30 ईयर, क्योंकि हमें पता करना है कि 30 ईयर के बाद कितनी वैल्यू होगी। या फिर इसको अगर हम लोग टर्म दें, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तो हमारा जो 30 ईयर टर्म होगा वो कितना होगा। सो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हमारी जो A30 है या 30 साल बाद कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो हम लोग यहाँ से इजली फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ से A की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ दिख रही है, A बराबर है हमारा 80 एंड D बराबर हमारा आया है वो भी है 80। तो वैल्यू पुट करते हैं साहब। तो A30 हो जाएगा हमारा 80 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 80 अगर हम लोग कॉमन ले लें कैलकुलेशन ईजी के लिए, तो 1 प्लस 29 एंड 30 इंटू 80, ये हो जाएगा हमारा 2400 रुपये, 2400। सो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आफ्टर 30 ईयर विल बी 2400 रुपीज। इजी क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था। तो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 30 ईयर्स। इसको हम लोग एक और तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है। ये 3 ईयर के लिए हमने क्या रखी थी यहाँ वैल्यू 3। सो फॉर 30 ईयर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल था, फॉर 30 ईयर यहाँ T की वैल्यू हम लोग कितनी कर देंगे, T इज इक्वल टू 30 पुट कर देंगे। T इज इक्वल टू 30 पुट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा हमारे पास 1000 इंटू 8 इंटू 30/100 एंड इट विल बी आल्सो 8 3 जा 24 एंड 2 zeros। सो हम लोग ऐसे निकालें या ऐसे निकालें, बट अगर AP से पूछा है तो हम लोग ऐसे निकालें। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इस टाइप से निकाल लेते हैं तो उनको मार्क्स में भी कट जाएं। वैसे अगर AP बोला है तो ऐसे ही निकालना चाहिए। सो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इन ए फ्लावर बेड, एक फुलवारी है, देयर आर 23 रोज इन 3 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो, 21 इन द सेकेंड रो एंड 19 इन द थर्ड रो। तो एक फुलवारी है जिसकी फर्स्ट रो में आपके क्या हैं 23 रोज प्लांट हैं, उसके बाद नेक्स्ट रो है उसमें कितने हैं 21 रोज प्लांट हैं, एंड उसके नेक्स्ट जो है उसमें 19 है, एंड सो ऑन। तो ये एक क्रम है वो चल रहा है आपका। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, और जो हमारी लास्ट रो है उसमें 5 रोज प्लांट हैं। सो हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो वहाँ पर हमारे कितने प्लांट्स हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फर्स्ट रो है इस टाइप से कुछ रो है, मान लो ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये हमारी फर्स्ट रो है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है आपकी, ये 4 है एंड डॉट डॉट, ये आपकी कोई nth टर्म की रो है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फर्स्ट रो है उसमें 21 है रोज प्लांट, फर्स्ट में है हमारे 23 हैं, एंड उसके बाद जो है उसमें 21 है, आफ्टर दैट 19। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, 2 -2 है, सॉरी यहाँ पर भी -2 का जब डिफरेंस होगा तो यहाँ आ जाएगा 17 एंड डॉट डॉट। एंड जो लास्ट रो है हमारी उसमें कितने हैं हमारे 5। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि टोटल कितनी रो हैं। जो हमारी लास्ट रो है उसमें 5 रोज प्लांट हैं, जो फर्स्ट रो है उसमें 23 रोज के प्लांट हैं। तो हमें फाइंड करना है कि जो हमारी जो
लास्ट रो है उसमें 5 रोज प्लांट है, तो कितनी रो हैं हमें रो फाइंड करनी है, टोटल कितनी रो है, 1 2 3 4 5 6, मतलब जितनी है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सा तरीका है। आपकी ये nth रो है उसमें 5 है, फर्स्ट रो में इतना है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये हमारी एक AP फॉर्म हो रही है। AP ये एक डिक्रीजिंग AP है जिसमें हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है, D की वैल्यू है हमारी -2 एंड A की वैल्यू है हमारी 23 एंड nth टर्म में हमारी कितनी है वैल्यू, AN हमारी 5। तो हमें फाइंड क्या करना है, N। सो सिंपली वी कैन फाइंड दिस। सो सिंपल हमारा फॉर्मूला क्या है, nth टर्म का AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। A की वैल्यू हमारी कितनी है 23, n हमें फाइंड करना है, D की वैल्यू है हमारी -2 एंड AN हमारी कितनी वैल्यू है 5। सो अगर हम लोग यहाँ से निकाल लें तो ये इधर आएगा, हो जाएगा हमारा -23 प्लस 5 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाइड बाई -2 एंड -18 इज इक्वल टू n-1 इंटू -2, n-1 इज इक्वल टू -18 बाई -2, इट इज इक्वल टू 9 एंड n-1 इज इक्वल टू 9 एंड n की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 10। तो n की वैल्यू कितनी आई कि 10th रो में हमारे 5 रोज हैं, तो और जो 10th रो में 5 रोज हैं एंड 5 रोज हमारे कौन सी रो में हैं, लास्ट रो में, तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे 10। तो यहाँ से हम लोगों ने फाइंड किया कि जो हमारी फ्लावर बेड है उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हो जाएंगे 10। ठीक, अब देखो NCERT का एक पहला ही क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा कि अभी ये क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि जितने भी ये जो हमारा है AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, इसमें से आपको 1 2 3 4 वेरिएबल हैं, तो 4 वेरिएबल में से आपको 3 दिए जाएंगे और फिर उसमें से आपसे किसी एक को पूछ लिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में आपको A दिया है, D दिया है, N दिया है, N फाइंड करना है, ईजिली आप बता देंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन में A दिया है, N दिया है एंड nth टर्म दिया है एंड D पहुँचा है। तो nth टर्म कितना दिया है 0, N है 10, D फाइंड करना है, A की वैल्यू है -18, तो यहाँ से D फाइंड करना है। थर्ड है सिमिलरली A फाइंड करना है, फोर्थ में आपको N फाइंड करना है एंड फिफ्थ में आपको AN फाइंड करना है। ईजी है, आप लोग कर लेंगे। उसके बाद है आपका ये एक और क्वेश्चन है NCERT का सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑफ द AP इज। तो हमें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 30th टर्म ऑफ द AP 10 7 4 एंड डॉट डॉट डॉट, तो इसमें आप लोग इजीली फाइंड कर लेंगे 10 7 4। यहाँ पर आपकी AP बन रही है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 3 एंड nth टर्म निकालना है 30th टर्म, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 3 वो भी माइनस का, तो माइनस का 3 कॉमन डिफरेंस आ गया। फर्स्ट टर्म A हमारा है 7, n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 30, क्योंकि 30th टर्म है एंड D एंड ये जो सेकंड का 11th टर्म ऑफ द AP। सो ये बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कैसे होगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ। ये जो सेकंड टर्म है इसमें क्या लिखा है 11th टर्म ऑफ द AP क्या है आपकी AP है आपकी -3 -1/2 एंड 2 एंड डॉट। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है 11th टर्म फाइंड करना है। तो 11th टर्म फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो हमें A की वैल्यू तो पता है -3 पुट कर देंगे, N की वैल्यू पता है 11 पुट कर देंगे एंड D की वैल्यू, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे यहाँ D की वैल्यू। तो D की वैल्यू यहाँ पर भी हम लोग सिंपल उसी तरीके से निकालेंगे जैसे हम लोग निकालते हैं। तो D की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -1/2 -3, ये हम लोग क्या लिख रहे हैं A2 - A1, तो A2 इज -1/2 एंड A1 इज
-3. So -1/2 minus 3, and it will be -1/2 minus it will be +3, and it will be over 2 3 is 6 -1 plus 6/2 and is equal to 5 minus 6 is 5/2. सो डी की वैल्यू आ गई हमारी +5/2, डी की वैल्यू हमारी आ गई। अब इसको चेक करना तो मैं एक और बार चेक करा दूँ कि A3 माइनस A2 हम लोग और फाइंड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1/2 एंड 2 प्लस 1/2, 2 2 जा 4 प्लस 1/2, एंड यहाँ से भी हमारी डी की वैल्यू कितनी है। सो डी की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 5/2 प्लस, एंड ए की वैल्यू हमें पता है -3, एन की वैल्यू पता है 11, एंड उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ ए की वैल्यू हमारी कितनी थी -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5/2, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हमारा 11th टर्म आ जाएगा। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। सो मिसिंग टर्म आपको फाइंड करने, तो यहाँ पर देखो, अब मैंने एक क्वेश्चन कराए थे कि अगर आपका थर्ड टर्म कुछ है समथिंग है एंड 7th टर्म इज समथिंग बाई, तो हम लोग 2 इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी करना है, आपको ए दिया है, सेकंड टर्म छोड़ के आपको थर्ड टर्म दिया है, तो थर्ड टर्म को हम लोग कैसे लिखेंगे। A3 क्या होता है हमारा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू क्या होती है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी दी गई है 2, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्योंकि थर्ड टर्म लिखा है तो यहाँ 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2, डी की वैल्यू हमें पता नहीं लेकिन हमें थर्ड टर्म पता है, हमारा थर्ड टर्म क्या है 26। सो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें डी की वैल्यू मिल जाएगी, एंड डी की वैल्यू पर हमें मिल गई देन वी विल गेट द सेकंड टर्म ऑफ दिस द गिवन एपी। सो 2 है, उसके बाद यहाँ से हम लोग डी निकाल लेंगे एंड 2 के बाद पुट कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब 2 में ऐड करेंगे डी, देन वी विल गेट अवर सेकंड टर्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट टर्म नहीं दिया गया आपको, 13 है सेकंड टर्म एंड 3 है आपका फोर्थ टर्म। सो कुछ इस टाइप से है, डॉट 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 13 देन डॉट 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 3, तो फर्स्ट सेकंड टर्म हमारा कितना है 13 एंड फोर्थ टर्म हमारा कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 माइनस 1 1, तो डी 13, फोर्थ टर्म कैसे लिखेंगे a प्लस 3d। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि हमें किसी भी एपी का कोई भी जनरल टर्म लिखना है तो जो जनरल टर्म लिखना है उसमें से एक घटाकर हम लोग डी में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। जैसे हमको 7th टर्म लिखना है तो a प्लस 7th टर्म है तो 7 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो a प्लस 6d, 6 से मल्टीप्लाई किया कॉमन डिफरेंस को एंड देन वी राइट, सो a प्लस 3d a प्लस d, एंड वी विल सॉल्व दीज 2 together and we will get our answer. So a plus d is equal to 13 and a plus 3d is equal to 4, then we will subtract and we will get, so क्या होता है subtract, तो यहाँ है -2d is equal to 30 minus 4, गलती कर दी क्या कहीं, सॉरी आपका 3 है, सो 13 माइनस 3 ये आ जाएगा हमारा 10, सो d इज इक्वल टू 10y माइनस 2 एंड 2 5 है, सो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई -5, एंड -5 को अगर हम ये जो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है तो फर्स्ट सेकंड में हम लोग किसी भी इक्वेशन में -5 को पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, तो इसमें पुट करते हैं ये इजी पड़ेगा। सो a माइनस प्लस -5 is equal to 30 and a plus -5 is equal to 13 and a is equal to 13 plus 5 and a आ गया हमारा 18,
सो ए की वैल्यू आ गई 18। 18 क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म। सो फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ क्या हो जाएगा 18। सेकेंड टर्म बटा थर्ड टर्म हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा -5। सो 13 प्लस -5, तो 13 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 30 - 5 इज इक्वल टू 8। एंड आफ्टर 8 - 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। सो इट इज़ कम्प्लीटेड। एंड उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस हैं, सो आप लोग उसको भी इजीली इसी टाइप से लिख के आप लोग फाइंड कर लेंगे। सो आपका 6 क्वेश्चन है, सॉरी 6 नहीं 4th, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। सो इसको आप लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। nth टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, सो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड 5th क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म्स इन द फॉलोइंग। सो मैंने बताया था नंबर ऑफ टर्म्स हो या लास्ट टर्म कौन सा है वो फाइंड करना हो, वो दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो यहाँ पर हमारे पास nth टर्म क्या दिया है, फर्स्ट में 205 एंड सेकेंड में कितना है -47। तो हमें nth टर्म की वैल्यू पता है, तो nth टर्म पता है, ये पता है, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, d की वैल्यू हमें पता है। तो हम लोग यहाँ से n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि AP में कितने टर्म्स हैं। 7th क्वेश्चन है आपका, सॉरी 6 पे भी आना है। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द AP। तो हमें यही चेक करना है कि -150 इज द टर्म ऑफ द AP। तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो जो था हमारा nth टर्म का, उसमें मैंने इस टाइप का एक और क्वेश्चन कराया है जिसको आप लोग देख के सॉल्व कर सकते हैं। जिसने नहीं देखा है वो जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। उसके बाद हमारा 7th टर्म क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। सिमिलरली इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या दिया था, सेकंड टर्म पता था, फोर्थ टर्म पता था, 2 इक्वेशन आए थे। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 11th टर्म पता है, 16th टर्म पता है। तो यहाँ से हम लोग 2 इक्वेशन बनाएंगे एंड उनको सॉल्व करेंगे। फाइंड एन AP कंसिस्ट ऑफ 50th टर्म, 50th of which third term is 12 and last term is 106. Find 29th term. तो easy है। An AP consist of 50 terms. एक AP है जिसमें सिर्फ 50 terms हैं, which of which third term is 12। तो आपको ये जो क्वेश्चन है आपका कौन सा है 8, जिसमें आपका थर्ड टर्म है A3, आपको कितना दिया है 12। तो यहाँ से आप लोग एक इक्वेशन बना लेंगे और आपको दिया लास्ट टर्म इज 105, 106 एंड हमको पता है AP में टोटल कितने टर्म्स हैं 50। तो ये लास्ट टर्म हमारा कौन सा होगा A50। यहाँ से 2 इक्वेशन बनेंगे आपके, आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। If third and 9th term of the AP is something something, which term of AP is 0। So similarly हम लोगों को A and D की वैल्यू पता चल जाएगी, nth टर्म को 0 करेंगे। इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया था इससे पहले वाले लेक्चर में, उसमें आप लोग जाके देख सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल था, सेकंड क्वेश्चन था, यस सेकंड ही था। एंड उसके बाद आपका क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन 8th 54th टर्म। सो इसमें क्या है, कौन सा टर्म है जो 54th टर्म से 132 एक्स्ट्रा हुआ। सो फर्स्ट वी विल फाइंड 54th टर्म। 54th टर्म जब हम लोग फाइंड कर लेंगे तो कौन सा है क्वेश्चन हमारा 11। तो 11 क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी विल फाइंड A54। A54 आ गया, उसमें हम लोग क्या करेंगे A54 प्लस ऐड कर देंगे हम लोग, कितना वैल्यू है हमारा 132। 132 इससे 132 ज़्यादा हो गया। अब ये ज़्यादा कौन सा टर्म है, इसके लिए मैंने बताया था कि अगर हमें टर्म पता हो तो हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे n की, तो वही n हमारा nth टर्म की वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ A54 फाइंड करेंगे, A54 हमारा क्या होगा a प्लस 54 - 1 इंटू डी, 53D प्लस 132 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ए कैंसिल आउट हुआ हमारा, डी अंदर मल्टीप्लाई होगा। सो 130t इज इक्वल टू, डी की वैल्यू कितनी है हमारी n-1 एंड ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा -53। डी को हमने लिया कॉमन, सो 132। डी की वैल्यू हमारी कितनी थी, यहाँ पर डी की वैल्यू हमारी कितनी है क्वेश्चन में, विच टर्म ऑफ द AP 3 है फिर 15 है, तो कितने का अंतर है 12। सो डी की वैल्यू 12 पुट कर देंगे, -53 कितना हो गया 54। 12 से इधर काटेंगे तो कितना है हमारा 12 कम 12, 11 इज इक्वल टू n-54 एंड n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11 प्लस
54 एंड इट विल बी 4 एंड 5 5 एंड 6, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 65। ईजी था, आप लोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बस हिंट दे रहा हूँ, आप लोगों को हिंट दे के चल रहा हूँ कि A54 हमें फाइंड करना था कि A54 से कितना ज़्यादा हो 132, तो हमने यहाँ पर 132 ऐड किया, 132 ऐड करके nth टर्म को लिखा। nth टर्म को कैसे लिखते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी एंड देन वैल्यू पुट कर दे। ईजी था। 12th क्वेश्चन है आपका, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो हमारी जो दो एपी हैं उनके कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ए भी हमें क्या दी गई, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मान लिया दो एपी हैं, ठीक है। एक है हमारी ए कॉमा हैव सेम कॉमन डिफरेंस, देन इट विल बी ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड समथिंग ऑन, ये हमारी फर्स्ट एपी। एंड लेट अस सेकंड एपी इज कैपिटल ए प्लस डी, सेम कॉमन डिफरेंस है तो डी की वैल्यू दोनों में सेम ही रहेगी। एंड देन वी इट इज गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, तो उन दोनों के जो 100वां टर्म है दोनों का, उनका डिफरेंस कितना है हमारा 100, तो इसका 100 टर्म क्या हो जाएगा हमारा, ए 100 हो जाएगा हमारा ए प्लस 99d एंड ए 100 इसका बड़ी, ये जो हमारी सेकेंड एपी है, फर्स्ट एपी का ए 100 कितना हो गया हमारा ए प्लस 99d एंड सेकेंड एपी का हमारा 100 टर्म कितना हो जाएगा ए 100 इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस 100 माइनस वन इंटू डी, 100 माइनस 1 99d, ठीक। अब हमसे दिया गया है ये कितनी है वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें कितना दिया गया है, कहाँ गया 100, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 100, तो हमारे पास आ जाएगा ए 100 माइनस कैपिटल ए 100 इज इक्वल टू 100, एक वैल्यू पुट कर देंगे तो ए प्लस 99d माइनस ए प्लस 99d इज इक्वल टू 100, सो ए प्लस 99d माइनस कैपिटल ए माइनस 99d इज इक्वल टू 100, कैंसिल, सो ए माइनस कैपिटल ए बराबर, ये हमारे पास आ गया 100, ठीक है। दोनों के फर्स्ट टर्म में डिफरेंस कितना आ गया हमारा 100, एंड अब हमसे पूछा है कि 1000 टर्म में कितना डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर जब हमने इनको ए 100 माइनस जब हम लोगों ने ए कैपिटल 100 किया, तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आई थी स्मॉल ए माइनस ए, तो यहाँ पर हमें पता लगा कि ये जो हमारी वैल्यू है एन की वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो सिमिलरली जो हमारा 1000 टर्म होगा उन दोनों के डिफरेंस भी हमारा क्या होगा ए माइनस ए, एंड ए माइनस ए हमारी कितनी है 100, इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, ए 1000 माइनस ए 1000 अगर हम लोग करें तो ए 1000 स्मॉल वाले का क्या हो जाएगा ए प्लस 999 इंटू डी माइनस कैपिटल ए प्लस 999 इंटू डी, एंड यहाँ हो जाएगा हमारा ए प्लस 999 इंटू डी माइनस ए माइनस 999 इंटू डी, तो ये हमारा कैंसिल हुआ, वैल्यू कितनी आई ए माइनस कैपिटल ए, एंड ए माइनस कैपिटल ए की वैल्यू हमारी क्या थी 100, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस जो टर्म्स के बीच में डिफरेंस है वो हमारा सेम है। सिमिलरली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7, तो हमें लिखना है कि कितने नंबर हैं 3 डिजिट्स के जो 7 से डिविजिबल हैं। तो इसी टाइप का मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था जिसमें मैंने 2 डिजिट्स के क्वेश्चन लिए थे जो कि हमारे डिविजिबल थे किससे 3 से। अभी हमें लिखना है क्या 7 से, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग देखेंगे कि स्टार्टिंग का कौन सा टर्म हमारा 7 से डिवाइड है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है 3 डिजिट की 100 से, सो डिवाइड करते हैं 7 2 बचा है, इसमें से हम 2 घटा दें तो हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 में कितना ऐड करते हैं जो 7 से डिवाइड हो जाए, कितना 5 ऐड करें तो कितना हो जाएगा 7, देन इट विल बी डिविजिबल बाई
7। सो हम लोग क्या करें, 5 को और ऐड कर दें, तो 100 में हम लोग 5 को और ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 105। एंड इसमें अगर हम लोग 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7 पंजे 35। तो ये डिविजिबल हो रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है जो 3 डिजिट का होगा एंड 7 से डिविजिबल होगा वो है हमारा 105। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा 105। 105 हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। ऐसे ही सेकेंड टर्म हमारा क्या होगा 7 और ऐड करते जाएंगे, कितना हो जाएगा 112, इसके बाद 119, इसके बाद 126। ठीक है, तो इतने हमारे टर्म्स आ गए और डॉट 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 किया जाएगा। और लास्ट हमारा 3 डिजिट नंबर क्या होता है 999। सो 999 एंड यहाँ लास्ट का हम लोग डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, जो कि हमारा 7 से डिविजिबल हो। सिमिलरली हम फिर से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 2 7 4 जा 28, 1 9 नहीं, हाँ सही है 19। यहाँ बचा 5। अगर हम लोग 2 ऐड करेंगे तो डिविजिबल होगा, बट अगर हम लोग 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारी कितना बढ़ जाएगी 4 डिजिट में चली गई। और यहाँ पर अगर हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारी 3 डिजिट में रहेंगी। तो 999 में से हम लोग 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 994 एंड इट विल बी आल्सो डिविजिबल बाई 7। यू कैन चेक 7 1 जा 7, यहाँ 2, 7 4 जा 28 एंड 7 2 जा 152। ठीक है, सो हमारा जो लास्ट 3 डिजिट नंबर है वो हम लोगों ने फाइंड किया, वो हमारा कितना हो जाएगा 1 कितना था मैंने लिखा था 5 गया था तो कितना बचा था 994। सो 994 विल बी आवर लास्ट 3 डिजिट लास्ट नंबर विच विल बी डिविजिबल बाई 7। सो इतना हमने कर लिया। फर्स्ट टर्म पता है हमें, कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता है, तो हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंड n की वैल्यू जितनी होगी उतने ही टर्म्स होंगे एंड जितने टर्म्स होंगे उतने ही 3 डिजिट नंबर होंगे जो कि हमारे 7 से डिविजिबल होंगे। सो फॉर्मूला है हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 994, a 105, n फाइंड करना है भाई एंड डी की वैल्यू क्या है 7। यहाँ से n को इजीली फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 100 एंड 250। सॉरी 100 नहीं 10 एंड 250। तो हमें फाइंड करना है कि जो 4 के मल्टीपल्स हैं वो 10 और 250 के बाद में कौन से लाई करते हैं। तो सिंपल है, फाइंड कर लेंगे ना। 10 के बाद वाला देखेंगे, फर्स्ट कौन सा मल्टीपल आता है 12, उसके बाद कौन सा आएगा 16, उसके बाद कौन सा आएगा 20 एंड डॉट 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 एंड 250 से पहले कौन सा डिजिट आएगा 4 4 जा 24, 4 दूनी 8। तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना है लास्ट टर्म 250 है तो ये कितना हो जाएगा 248 अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो लास्ट 8 टर्म होगा जो 4 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इसके बाद जो मल्टीपल रहेगा वो कितना आएगा हमारा 252। सो ये तो हमें लेना ही नहीं है। सो ऐसे ही हमें लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, डिफरेंस पता है 4, यहाँ वैल्यू पुट हो जाएगी आंसर। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। सिंपल है, हिंट दे रहा हूँ मैं। nth टर्म हम लोग किसका लिखेंगे, फर्स्ट वाली AP का nth टर्म क्या हो जाएगा हमारा 63 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 2 फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए हमारा कितना हो जाएगा nth टर्म 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो हमारे पास 2 AP थी, दोनों के हमने nth टर्म लिख लिए। तो यहाँ पर लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म आर इक्वल। तो किस n की किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों को हम लोग इक्वल दिखा देंगे। 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर देंगे, n की वैल्यू जो आ जाएगी तो उसी n की वैल्यू के लिए हमारी ये दोनों टर्म इक्वल होंगे। And next is determine the AP whose third term is 6 and 7th term exceed the 5th term by 12। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे
determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। तो आपको AP दी गई है जिसका थर्ड टर्म आपका 16 है, नोट करते हैं A3 is 16, ठीक है, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। तो हमारा जो सेवंथ टर्म है एक्सीड फिफ्थ टर्म बाई कितने से, 12 से। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारा जो थर्ड टर्म है वो तो सिंपल है, कितना है, थर्ड 16। तो यहाँ से सिमिलरली हम सिंपल से हम लोग A3 लिख लेंगे। मान लिया लेट फर्स्ट टर्म, यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा A एंड कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा D। तो यहाँ से A3 हम लोग क्या लिख लेंगे, A प्लस 2D, ठीक है। तो 16 बराबर A प्लस 2D आ गया। अब ये जो लाइन है सेवंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाई 12, तो कहीं भी एक्सीड का मतलब दिया रहे तो उसका मतलब होता है कि जो टर्म एक्सीड कर रहा है उस टर्म से हमें डिफरेंस निकालना है। जैसे यहाँ लिखा है सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म, तो हमारा जो सेवंथ टर्म है उसका फिफ्थ टर्म से जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है, 12, या फिर जो सेवंथ टर्म है जो वो हमारा फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे, सेवंथ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म, एक्सीड की जगह हम लोग निगेटिव का साइन लगा देंगे, बराबर 12। सेवंथ टर्म क्या हो जाए हमारा A7, फिफ्थ टर्म A5 इक्वल टू 12। सिंपल, कॉमन डिफरेंस भी है, फर्स्ट टर्म A है, तो यहाँ से सेवन टर्म क्या हो जाएगा हमारा A प्लस 6D। मैंने बताया ही जो टर्म हमें लिखना है उसमें से एक घटा के हम लोग लिख देते हैं। एंड फिफ्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा, हमारा A प्लस 4D इज इक्वल टू 12 एंड A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12 एंड A कैंसिल आउट हुआ, 6 माइनस 4D इज इक्वल टू कितना आएगा, 2D इज इक्वल टू 12 एंड D इज इक्वल टू 12 by 2 एंड इट विल बी योर 6। सो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। एंड अब D की वैल्यू पता लग गई है हमें, तो यहाँ से हम लोग क्या A3 के यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, A की वैल्यू निकाल सकते हैं, इजली निकाल सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, A की वैल्यू कितनी है हमारी निकालनी है, D की वैल्यू हमने क्या निकाली है 6। सो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। सो A 6 इंटू 2 12 इज इक्वल टू 16 एंड A इज इक्वल टू 16 माइनस 12 एंड ये आ जाएगा हमारा 16 में से 12 गया कितना 4। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गया 4, D की वैल्यू कितनी आ गई 7। सो AP हमारी क्या हो जाएगी, AP हमारी हो जाएगी फर्स्ट टर्म 4 प्लस D 4, उसके बाद 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10, उसके बाद 6 फिर जोड़ देंगे 16 22 28 34 40 एंड 46। अब देखो ये मैंने क्यों लिखा, कुछ दिखाना है, क्या है 7 टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म। तो यहाँ 7 टर्म क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म हमारा 47 एंड फिफ्थ टर्म हमारा क्या है 1 2 3 4 5, ये है हमारा फिफ्थ टर्म। अब देखो दोनों का डिफरेंस देखो 40 माइनस 28, 40 माइनस 28 कितना होगा 40 माइनस 28, ये आ जाएगा हमारा 10 में से 2 गया 8 गया कितना बचा 2 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। हमारे पास डिफरेंस कितना आया 12। एंड क्वेश्चन क्या बोल रहा था, एक्सीड्स, जहाँ कहीं भी आपको एक्सीड दिखता है तो वहाँ तुरंत समझ आइए कि डिफरेंस की बात कर रहा है वो। ओके, सो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। ये मैं नहीं कराऊंगा, इसको मैंने एक डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में कराया, वो आप लोग जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो गो थ्रू द फर्स्ट लेक्चर, देखो आपको बताइए डिस्क्रिप्शन में। एंड द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ IP इज 24 एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP।
ये भी क्वेश्चन सिंपल है। अब देखो इसकी मैं इक्वेशंस बना दूंगा, सॉल्व आपको करनी है। 28 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, नहीं ये था ना, द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म ऑफ AP इज 24। तो सम ऑफ फोर्थ टर्म क्या होगा, A4, एंड क्या है हमारा फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म कितना है हमारा 24, एंड सम ऑफ सिक्स टर्म एंड, इसको अलग लिखते हैं, सिक्स टर्म एंड क्या दिया गया, सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड एट टर्म इज 24 एंड सम ऑफ सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म इज कितना है 44। तो हमें फाइंड करना है AP के 3 टर्म, स्टार्टिंग 3 टर्म्स। तो कैसे फाइंड करेंगे, A4 को हम लोग क्या लिखेंगे, माना फर्स्ट टर्म में हमारा ये कॉमन डिफरेंस है D। जहाँ कहीं भी ऐसी चीज़ें दी गई वहाँ हम लोग दिल से मन से मान लेंगे कि हमारा फर्स्ट टर्म A होगा एंड कॉमन डिफरेंस हमारा D होएगा। तो A4 क्या हो जाएगा हमारा A + 3D, A8 क्या हो जाएगा A + 7D इज इक्वल टू 24, ये हो जाएगा हमारा 2A + 10D इज इक्वल टू 24। एंड यहाँ देखो सिक्स टर्म लिखेंगे A + 5D प्लस 10 टर्म A + 9D इक्वल टू 44 AA 2A + 9 and 5 14D इज इक्वल टू 44। दो आपके पास इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करेंगे एंड A एंड D की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसको थोड़ा इजी बनाएं तो 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा हमारा 2 × 2 2 5 जा 10 × 2 × 2 2 जा 4, ये हो जाएगा हमारा A + 2 7 या D × 2। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, दोनों को सॉल्व करके हम लोग A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। एंड जब हमारे पास A एंड D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसको हम लोग ईजिली पुट करके हमारा जो आंसर हमें चाहिए उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। आंसर क्या है, फर्स्ट 3 टर्म। सो फर्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं, उनको हम लोग ईजिली लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो ये क्या बोल रहा है, शोभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995, शोभा राव है जो कि वर्क स्टार्ट कर रहा है कितने में 1995 में, एंड उसकी बेस सैलरी कितनी है, सॉरी बेस सैलरी नहीं मतलब स्टार्टिंग सैलरी है उसकी 5000। ठीक है, हर साल उसकी जो इनकम है वो 200 रुपये इंक्रीज कर रही है, हर साल है या हर मंथ, एनुअल सैलरी ऑफ एंड रिसीव इंक्रीमेंट ऑफ ईच ईयर। ठीक है, तो उसकी जो सैलरी है वो एवरी ईयर 200 रुपये से इंक्रीज कर रही है। तो 1995 में कितनी थी उसकी 5000, 1996 में कितनी हो जाएगी 5200, एंड 97 में सिमिलरली 5400 एंड डॉट डॉट। सो क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000 रुपये। तो कौन सी ईयर है जिसमें उसको 7000 रुपये मिलेंगे। मान लिया ये कोई कोई ईयर है समथिंग। सो हमारा फर्स्ट इतना था, सेकंड ये था, थर्ड ये था, फोर्थ एंड सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फाइनल हमें पता है वैल्यू कितनी है 7000, फर्स्ट पता है, डिफरेंस पता है 200 का, वैल्यू निकाल लेंगे किस नंबर पे ये 7000 होगा, जिस टर्म पे ये 7000 होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे एंड फिर 1 माइनस कर देंगे। 1 को माइनस क्यों करेंगे इसे समझो, क्योंकि ये जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा कितना है 95 से ही तो है। अब हम पहला दूसरा तीसरा चौथा निकाल लिया n तक, एंड उसको n को हम लोग फिर से 95 में ऐड करेंगे, तो ये जो 1 है ये हमारा 2 बार ऐड हो जाएगा। तो उसको हम लोग 2 बार ऐड ना करें, इसके लिए हम लोग या तो n-1 को ऐड कर देंगे, ठीक है, या फिर से ऐड कर देंगे। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, देखो फर्स्ट में हम लोग चेक ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा कितना होता है 200 रुपये फर्स्ट में, सेकेंड में कितना बढ़ेगा 400, थर्ड में कितना बढ़ेगा हमारा 600 थर्ड टाइम में, एंड nth टाइम में मान लिया हमने हमारा कितना बढ़ जाएगा 2000। सो 2000 रुपये हमारे बढ़ जाएंगे किस में nth ईयर में, ठीक है। सो nth टाइम तक का हम ये सम निकाल लेंगे, टोटल इंक्रीमेंट 2000 का कितने टाइम्स में होगा। सो an हमारा कितना आ जाएगा
2000 ए है हमारा, 200 से स्टार्ट हो रहा है, एंड एन की वैल्यू फाइंड करनी है, डी की वैल्यू है 200। यहाँ से हम लोग एन की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो एन की वैल्यू आएगी उसको 95 में ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमने फर्स्ट टर्म लिया है वो हमने 96 से लिया है। अगर हम लोग फर्स्ट टर्म 96 से ना लेके 95 से लेते हैं कि यहाँ हमारा 0 था और वहाँ से ऐड करते तो हमारा एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाता। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से अगर हम लोग सिंपली जो इंक्रीमेंट है उसको ही देखें सिंपल कि 5000 से सीधा 7000 हो रहा है, तो 2000 का इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट किस बेस पे हो रहा है? फर्स्ट ईयर में 200, सेकंड में 400, थर्ड में 600 एंड सो ऑन। सो सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे किस ईयर में उसका जो इंक्रीमेंट है वो 2000 हो जाएगा। जिस ईयर में जिस टाइम्स में 2000 हो जाएगा उसको हम 95 के बाद ऐड कर लेंगे एंड देन वी विल गेट आवर आंसर। सो इससे मैं सॉल्व करता हूँ, इससे आप लोग निकालिएगा। यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा? 2000 इज इक्वल टू 200 प्लस n माइनस 1 इंटू 200 गया, कितना बचेगा हमारे पास? 1800। इसको डिवाइड करेंगे 200 से, n माइनस 1 9, ये रहा है, कितना हो गया 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। सो 1995 में हम लोग 10 को ऐड कर देंगे एंड देन वी विल गेट 5 एंड 2005। सो 2005 में उसका जो मनी है वो 7000 हो गया। अगर ऐसे देखें तो यहाँ पर हमारी ये की वैल्यू कितनी थी? 5000। सो एंड एन की भी कितनी थी? 7000। सो 7000 इज इक्वल टू 5000 एन माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी थी हमारी? 200, ठीक है। तो 7000 माइनस 5000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। ये कितना आ गया हमारे पास? 2000 n माइनस 1, ये डिवाइड हो जाएगा 200 से, ये आ जाएगा हमारे पास 10। सो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास? 10 एंड n इज इक्वल टू कितना आ गया? 11। अब ये जो 11 आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है? ये वाला भी टर्म जुड़ के। सो इसको हमें कंसीडर नहीं करना है क्योंकि हम लोग कहाँ से 95 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग या तो इसको ऐड करके 1 घटा दें या फिर यहाँ से सिंपली 1 सब्ट्रैक्ट करें उसके बाद ऐड कर दें। तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 10 एंड 1995 प्लस 10 कितना आता है हमारा? ये जो लिखा है वही आएगा, कितना? 2005। सो सिंपली इंक्रीमेंट देखें तो इतना आ जाएगा, अगर ऐसे देखें तो इतना। हाँ, अगर आपको थोड़ा और अच्छे से करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इतना ना करके हम लोग स्टार्ट करेंगे कि 95 छोड़ दो, ठीक है। 96 में कितनी हुई? 5200। सेकंड 97 में इतनी, 98 में समथिंग। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड करके अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक सिंपल सा आंसर आएगा। तो 7000 इक्वल टू फर्स्ट टर्म आ जाएगा 5200 प्लस n माइनस 1 इंटू 200। यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी उसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टार्ट ही सेकंड वाले टर्म से कर रहे हैं। जब सेकंड वाले टर्म से स्टार्ट करेंगे, जैसे यहाँ से इंक्रीमेंट को स्टार्ट किया था, तो हमारी वैल्यू सिंपली ऐड हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है आपका, रामकली सेव्ड 5 इन फर्स्ट वीक of a year and then increased her weekly saving by 1.75. In nth week her weekly saving become 20.75. Find nth term. So ये जो रामकली है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? 5 रुपीज़ से। उसके बाद कितने से इंक्रीज कर रही है? 1.75। तो सेकेंड वीक में उसकी कितनी हो जाएगी? 6.75। उसके नेक्स्ट वीक में कितनी हो जाएगी? 7, 8.50। उसके बाद उसकी कितनी हो जाएगी? 10.25। सिमिलरली उसकी बढ़ रही है। सो एक टाइम है जब उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो रही है? 20.75 रुपीज़। तो nth टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म पता है, डी पता है 1.75। सो n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंड जो n की वैल्यू हो जाएगी वही हो जाएगी क्योंकि लिखा है इन nth वीक हर सेविंग बिकम 20.75 रुपीज़। सो फाइंड द एन। सो सिमिलरली एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने हमारी जो एक्सरसाइज थी कौन सी 5.2 उसको हमने पूरी तरह से डिस्कस कर दिया।
इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं होता है या कोई डाउट है तो आप लोग उसको कमेंट में बता सकते हैं, उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड एक्स्ट्रा बुक्स को लगाइए, वो आपको हेल्प करेगा आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में मार्क्स को ग्रैब करने का, ताकि आप लोगों की पकड़ अच्छी बन जाए कि मेरे मार्क्स हैं, ये कोई नहीं लिख सकता। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।